दोस्तों झारखंड का कोई ऐसा स्टूडेंट्स ना हो जो क्लास 10th में और क्लास 12th में है और उनको ये पता ना हो कि हमारे एग्जाम में आप दक्षता के आधार पर एग्जाम ले जाएंगे। यानी मेरे भाई आप लोगों को मेरे भाई पेपर में सीधा सीधा बताया गया था मेरे भाई क्या दक्षता के आधार पर आप लोगों का एग्जाम ले जाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों का जो एग्जाम में क्वेश्चन होगी मेरे भाई वो आप लोगों का रीजनिंग का क्वेश्चन होगा। और हम लोगों को सर पता ही नहीं है कि आखिरकार रीजनिंग में किस प्रकार से क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो मेरे भाई आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा बताने वाला हूं कि आखिर आपके पेपर में जो 3 तरह का क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी मेरे भाई आपका सिंपल क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन और आपका टफ क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन में जो हमारे एग्जाम पैटर्न में भाई 3 कैटेगरी में डिवाइड किए, तो कौन से पैटर्न में मेरे भाई हमारा रीजनिंग आएगी, तो तीनों पैटर्न में मेरे भाई आप लोगों का रीजनिंग का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चाहे आप आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या आप लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं या मेरे दोस्तों आप क्लास 10 से रिलेटेड है, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से मेरे भाई अगर रीजनिंग से संबंधित और भी वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दबा करके सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे मेरे भाई, मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। मेरे दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा मेरे भाई सबसे पहला कि किस प्रकार क्वेश्चन आएगी। एक बार मेरे भाई क्वेश्चन को देखिए, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर आप लोगों को क्लियर करना है। बाकी मैं तो क्लियर करवाऊंगा, उसके लिए थोड़ा सा भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है भाई, ठीक है। आइए सर, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगी भाई, ये मैथ का क्वेश्चन नहीं है भाई। दक्षता का मतलब होता है आपका ब्रेन का खेल, सारा दक्षता का मतलब होता है ब्रेन का गेम। याद रखिए, अगर मैं कह दूं कि 2 और 2 8 होता है तो क्या आप विश्वास करेंगे? मानना पड़ेगा भाई, 2 और 2 8 होता है भाई। कैसे? 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 2 को गुना करेंगे 4 दूनी 8, इस तरह से आपको मानना पड़ेगा भाई। आइए, जैसे दोस्तों हमारे यहां पे कहा गया कि बताइए सर हमारा वो रवि, एक व्यक्ति का नाम है रवि, मान के चलिए आपका रवि नाम है भाई, तो उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। ये हमारा सर डायरेक्शन है भाई पूरा पश्चिम उत्तर का। और रवि मेरे भाई कितना मीटर चलता है भाई? 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। ये हमारा उत्तर है भाई, है ना भाई, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा पूर्व है और ये मेरा पश्चिम है भाई, ठीक ना, ये हमारा दक्षिण है भाई। ओके सर, तो मेरे भाई यहाँ पे जो रवि है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और उत्तर की ओर 10 मीटर जाते हैं, फिर दाएं मुड़ता है, ये मेरा दाएं भाई, ये हम मुड़ते हैं भाई इधर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं भाई? दाएं मुड़ते हैं मेरे भाई, और फिर से मैं 10 मीटर चलता हूं मेरे भाई। मैं किधर जा रहा हूं सर अभी? तो हम बोल सकते हैं सर हम पूरब की ओर जा रहे हैं। फिर बोलता है भाई, फिर वो दाएं मुड़ता है और मैं इधर से जा रहा हूं भाई, जा रहा हूं, और मैं फिर से दाएं मुड़ूंगा तो मैं इधर आ जाऊंगा भाई। फिर मेरे भाई क्या होगा, मैं 10 मीटर में रवि जो है फिर से चला, हमारे यहाँ पे कितना मीटर? 10 मीटर रवि फिर से यहाँ पे चला भाई, ठीक है। इसके बाद बोलता है मेरे भाई, फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब उसका मुख्य किस दिशा की ओर है? अब जो हमारा रवि है वह किस दिशा की ओर देख रहा है भाई? रवि जो है वह मेरे भाई अब दक्षिण की ओर जा रहे हैं, मतलब इस तरह से जा रहे हैं, तो उसका दिशा किसकी ओर होगा? तो सीधा सा बात है सर, दक्षिण। क्या ये आपका सिलेबस का क्वेश्चन है? नहीं मेरे भाई, ऐसा ही आपके दिमाग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई, एकदम साधारण साधारण क्वेश्चन होगा। और यकीन मानिए मेरे भाई कि रीजनिंग का क्वेश्चन को देख के आप ये सोचेंगे कि हमारा आउट ऑफ सिलेबस से अगर रीजनिंग ज्यादा देते तो बेहतर होता भाई, क्योंकि बड़े मजा आता है मेरे भाई रीजनिंग का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने दिखाया, और क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, जैसे यहां पे देखिए क्या कहा गया कि अगर $, y का अर्थ है x को y के घन से गुना करना। x का मतलब होता है दोस्तों ये हमारा x है सर, ये हमारा, तो आपका $2 का मान बताना है भाई, ठीक है। $, y का अर्थ अगर x को y के घन से, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया भाई, ठीक है। तो मेरे भाई y का घन बोला है, घन का मतलब होता है मेरे भाई क्या? क्यूब। घन का मतलब क्या होता है भाई? क्यूब। और वर्गमूल का मतलब क्या होता है मेरे भाई? स्क्वायर, मतलब स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या दे मेरे भाई? 3 का घन निकालेंगे भाई, 3 का घन। और मेरे भाई यहाँ पे क्या बताएगा सर हमारा? ये हमारा डॉलर का सिंबल को बोलते हैं सर हमारा इनटू, ठीक है। और यहाँ पे कितना दिया मेरे भाई? 2। तो मेरे भाई 2 × 3 का पावर 3 मतलब होता है मेरे भाई कितना? 27। और 27 को दोस्तों गुना करेंगे तो मेरा भाई कितना हो जाएगी? 54। पता है मेरे भाई अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते तो 99% स्टूडेंट्स इसका 6 मार्क आ जाता भाई। क्यों? क्योंकि 2 और 3 डॉलर का अर्थ क्या दिया है? इनटू कर दो भाई 6। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पे 6 आंसर नहीं होगा, थोड़ा सा समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन ये कह रहा था कि x को y के घन से, ये हमारा घन है भाई, घन मतलब होता है क्यूब, तो 3 का क्यूब 27, इसको इससे गुना करना है तो 54। ओ लाला,
अब ऐसा प्रश्न इतोरे तो होने के पेपर में इतना हार्ड नहीं आएगा, जैसे मैं दिखा रहा हूं ना भाई, इतना हार्ड नहीं आएगा। जब भी आपके पेपर में क्वेश्चन आएगी एकदम मेरे भाई साधारण भाषा में आएगी भाई। और टेंशन किस लिए मेरे भाई, आप लोगों के लिए तो हमारे एप्लीकेशन पे कोर्स अवेलेबल हो चुकी है मेरे भाई। फटाफट जाइए और मेरे दोस्तों प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कीजिए और क्रैश कोर्स आज ही रात के 12 बजे तक अंतिम ऑफर है, जहां पे 599 रुपया का कोर्स आपको मिल रहा है 299 रुपया में। तो यूं ही अपने हाथों से ये ऑफर को जाने ना दे मेरे दोस्त, ठीक है। और जैसे ही आप कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे, आप ज्वाइन करने के बाद ये नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रही है ना, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा मेरे भाई कि मेरा एडमिशन हो गई, तो आपको एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है भाई। आइए सर, अगला क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि अगर ए का वैल्यू 2 है भाई, बी के वैल्यू 4 है सर, सी के वैल्यू 3 है सर, ये क्या हो रहा है। हम लोगों ने तो पढ़ा है कि सर ए का वैल्यू 1 होता है, बी का वैल्यू 2 होता है, सी के वैल्यू 3 होता है भाई, जेड के वैल्यू 26 होती है। तो हो आप समझ में आए सर, इसको ना डबल कर दिया है, 2 कर दिया भाई, इसको 4 कर दिया है, इसका 6 कर दिया, डबल कर दिया है सर। ओके सर, इसीलिए तो जेड का वैल्यू हमारा 26 है, इसको डबल कर दिया भाई, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताए मैथ्स का वैल्यू क्या होगा भाई, मैथ्स का वैल्यू क्या होगा। आइए सर, हमारा एम का वैल्यू होता है सर कितना, 13, ठीक है भाई। ओके सर, ए का वैल्यू होता है सर 1, टी का वैल्यू होता है सर 20 और एच का वैल्यू होता है सर 8। इतना करने से नहीं होगा सर, सबको डबल करना भाई, क्यों, क्योंकि यहां पे डबल लिया है। तो करेंगे सर यहां पे हम लोग आसानी से भाई 26, क्या करेंगे मेरे भाई, यहां पे करेंगे मेरे दोस्तों क्या, 26, अब +2, अब +40, अब प्लस मेरे भाई कितना, तो बताएंगे सर 16। जोड़िए मेरे भाई, बहुत आसान तरीके से जोड़ना है मेरे भाई। 6 0 6 2 8 8 6 14, 14 का मतलब होता है 4, 4 का मतलब होता है मेरे भाई क्या, इंड पोजीशन में 4 आना चाहिए। मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं होगा भाई, 2 ऑप्शन नहीं होगा, आपके सामने 2 ऑप्शन बचा हुआ है भाई, ठीक है। तो देखिए 1 और 4 5, 5 और 2 कितना हो गया, 5 2 7 और कैरी 1 था 8, मतलब 84 हमारा राइट आंसर होगा। समझ रहे हैं मेरे भाई, क्लास 10th क्लास 12th वाले बंदे। आप कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं सर मैं तो आर्ट्स बैकग्राउंड से हूं, ऐसा क्वेश्चन आ गया क्या। अरे मेरे भाई, ये आपका आर्ट्स कॉमर्स साइंस से क्या लेना है, क्लास 10 से क्या लेना देना है। ये तो पूरा माइंड का गेम है मेरे भाई। अगर ए को 2 बोलूं, बी के 4 बोलूं, सी को 6 बोलूं, तो क्या कोई ये कोई क्वेश्चन है भाई, नो भाई। ये आपका दक्षता को चेक करना चाहते हैं। जैसे ये आपका आकृति वाला भी प्रश्न आ सकती है भाई, आकृति वाला आपके सामने मेरे भाई क्वेश्चन दे दिया है। जैसे आपसे पूछ रहा है कि सर त्रिभुज की संख्या बताइए सर कितनी होगी। हाँ, अच्छे अच्छे इंसान मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए। आप लोग बोलिएगा सर 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 6 7 8 हो गया। अरे को बड़का सा सर हमारा 8, अरे को बड़का सा देखिए सर ये जो है ना, एक 8 एक 9 एक 10 हो गया सर। अरे नहीं मेरे भाई, 10 के अलावा भी बहुत कुछ है। देखिए 10 के अलावा भी बहुत कुछ है। देखिए 10, इसके बाद यहाँ पे एक 11 हुआ, इसके बाद मेरे भाई ये डायग्राम देखिए 12 हुआ, एक डायग्राम मेरे भाई देखिए, बहुत है भाई, बहुत जिसको बोलते हैं। ये पूरा का पूरा मेरे भाई देखिए, इस तरह से ना आप काउंट करिएगा मेरे भाई, थक जाएंगे मेरे भाई। इसका ट्रिक आती है मेरे भाई, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे मेरे भाई कि आप लोग कितना क्वेश्चन, मतलब मेरे भाई ये क्वेश्चन में आप लोग कितना त्रिभुज को देख पा रहे। एक भी बंदा, गारंटी देता मेरे भाई, एक भी बंदा इसके उत्तर सही नहीं बता पाएंगे। हाँ भाई याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आपके रेलवे, एसएससी, बैंकिंग में पूछे जाते हैं मेरे भाई। और एग्जामिनर चाहते हैं ना भाई, हमारी जैक बोर्ड चाहती है कि आप क्लास 10th से ही, क्लास 12th से ही कंपटीशन की ओर आगे बढ़िए। बहुत अच्छा नियम बनाया भाई, ये बहुत अच्छा बनाया है भाई। जैसे और क्वेश्चन देखिए सर, और क्वेश्चन जैसे मेरे भाई ये आपका, अब आर्ट्स वाले बोलेंगे सर कैसे आएगा। देखो भाई, देखो क्या बोल रहा है, ट्यूबरकुलोसिस हमारा बीमारी है भाई। ट्यूबरकुलोसिस जो है हमारा बीमारी है भाई, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस में हमारा जो शरीर का अंग है, फेफड़ा को इफेक्ट पहुंचाती है भाई, ट्यूबरकुलोसिस। इसी तरह से जब हमारे टाइफाइड होती है तो किसको मेरे भाई इफेक्ट पहुंचाती है, तो बताएंगे सर आंत को। आंत का मतलब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत और बड़ी आंत, इसको इफेक्ट पहुंचाती है भाई। क्या है भाई, कितना आसान क्वेश्चन है। और देखिए जैसे गाय, जैसे किसी गाय के, अब ऐसे क्वेश्चन आ गए भाई, देखिए जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे ही किसी बकरी के लिए मेमना। मेमना, बिल्ली के बच्चा को, कुत्ता के बच्चा को जैसे पिल्ला बोलते हैं भाई,
बोलते हैं ना भाई। तो जैसे गाय के बच्चे को हम लोग बछड़ा बोलते हैं, वैसे बकरी के बच्चे को क्या बोलेंगे? मेमना बोलेंगे। और क्वेश्चन देखिए, अगर मछली का संबंध अगर जल से है तो चिड़िया का संबंध क्या होगा? पता है मेरे भाई, इतना आसान क्वेश्चन आने के बावजूद भी स्टूडेंट्स गलत कर डालते भाई। हाँ सच बता रहा, आप खुद गलत करेंगे भाई, आप खुद गलत करेंगे मेरे दोस्त। बताइए क्या आंसर होगा? बताइए मेरे भाई। पता है सारे स्टूडेंट्स करेंगे वायु। नहीं मेरे भाई, मछली अगर जल में रहते हैं भाई तो हमारे जो पक्षी है वो आकाश में उड़ते भाई, आकाश में। समझ गए भाई? अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। अब अगला क्वेश्चन में दिखा दो भाई, इसका बहुत सारा ना भाई वैरायटी होती है भाई, इसका बहुत सारा वैरायटी होती है भाई। वैरायटी का मतलब बहुत सारा टॉपिक होती है। जैसे मान के चलिए मेरे भाई, आपसे पूछ लिया भाई, ये क्वेश्चन देखिए भाई, आपसे क्या आ रहा है कि अगर बी वाई डब्ल्यू डी का संबंध अगर हमारा डी डब्ल्यू यू ऐप से है तो ए जेड वाई बी का संबंध किससे होगा? ये आपसे पूछा गया भाई। तो देखिए मेरे दोस्तों, याद रखिएगा बी का उल्टा ए है या नहीं भाई? अब देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम तक भाई। इसके बाद हमारे यहां पे होगा मेरे भाई क्या? ए बी सी डी एम। मतलब इस तरह से मेरे भाई देखिएगा, जेड के नीचे आएगा कौन भाई? ए के नीचे जेड, ए को उल्टा जेड, बी को उल्टा क्या होता है? वाई, सी को उल्टा क्या होता है मेरे भाई? एक्स बोलते हैं भाई, डी को उल्टा क्या होता है मेरे भाई? वाई, डी को उल्टा होता है डब्ल्यू, ई को उल्टा क्या होता है मेरे भाई? भी, एफ को उल्टा क्या होता है? यू, जी का मतलब क्या होता है जिसको? जी का मतलब होता है मेरे भाई क्या? जी का उल्टा क्या होगी? आप ही लोग बताए मेरे भाई, तो बताएंगे सर टी। एच का उल्टा क्या होता है सर? हमारा एस होता है या नहीं? तो मेरे भाई इसी तरह से याद रखें मेरे भाई, इसी तरह से सबका ऑपोजिट होता है भाई, ठीक है? तो देखिए मेरे भाई, बी को उल्टा अगर वाई है, डी को उल्टा अगर डब्ल्यू है, ए को उल्टा अगर जेड है, तो सी को उल्टा क्या होता है भाई? सी को उल्टा एक्स होता है या नहीं भाई? सी को उल्टा एक्स है भाई। चलिए सर, सी को उल्टा एक्स है, सी को उल्टा एक्स है सर। तो मेरे भाई यहाँ पे आप देखिए, एक घर छोड़ के भाई, यानी मेरे भाई यहाँ पे बी छोड़ के सी होगा भाई, यहाँ तो पूरा कंफर्म है, क्योंकि बी एक घर छोड़ा है भाई सी को, तब जाके डी आया है। तो हम एक घर छोड़ते हैं मेरे भाई, ए को हम बाद जो हमारा आता है बी, बी को हम छोड़ के रखते हैं भाई क्या? सी। चलिए सर सी, तो ये बी वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं भाई, ये बी वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा एक ही शब्द बचा है मेरे भाई क्या? तो सी। याद रखिए मेरे भाई। अगला देखिए, सी हो गया, सी का उल्टा क्या होता है सर? हमारा एक्स होती है भाई। सी का उल्टा क्या होगा भाई? एक्स होता है। तो मेरे भाई यहाँ पे देखिए, बी का उल्टा वाई है भाई, है ना भाई? अब मेरे भाई इधर से उल्टा देखना भाई, डी को उल्टा क्या होता है भाई? डब्ल्यू। एफ को उल्टा क्या होता है भाई? यू। मतलब इधर से उल्टा देखना है भाई। देखिए मेरे भाई, बी को उल्टा क्या होता है? बी को उल्टा भी होता है भाई? नहीं मेरे भाई, बी को उल्टा भी कभी नहीं होगा मेरे भाई, बी को उल्टा वाई होता है। इसलिए मेरे ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर, यानी डब्ल्यू और डी। हाँ बाबू, ये थोड़ा मैं टफ क्वेश्चन दिखा रहा हूं, एकदम सीधा सीधा आप लोगों से पूछे जाएंगे भाई। जैसे देखिए ये क्वेश्चन एकदम सीधा, एकदम साधारण। अगर मंगलवार का संबंध मंगल ग्रह से है तो बृहस्पतिवार का संबंध किससे होगा? बृहस्पति ग्रह से होगा। सिंपल, एकदम साधारण शब्दों में मेरे भाई आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं भाई, बहुत ही आसान होगी। ऐसा क्वेश्चन मेरे भाई मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगा, आप लोग थोड़ा सा भी टेंशन ना ले मेरे भाई। सारा चीज आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग मेरे भाई जो कुछ भी होगा मैं हर एक वो चीज आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा मेरे भाई, ताकि आपके पेपर में भी क्वेश्चन ना छूटे। बस इतना याद रखिएगा, जब हमारे जग बोर्ड ने ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि दक्षता के आधार पर क्वेश्चन होगी, तो आप लोगों को मानना पड़ेगा मेरे भाई कि दक्षता के आधार पर हमारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। ये आपको मान के चलना है भाई, ठीक है? बहुत आसान क्वेश्चन होगी, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई। बाकी जैसे होगी मैं आप लोगों को और आगे अपडेट करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल बात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।